गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपने जो सेकंड ग्रेड का देखा था, सेकंड ग्रेड के अंदर 65 टॉपिक हैं, 65 टॉपिक हैं, लगभग 65 टॉपिक हैं। क्वेश्चन आएंगे आपके पहले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन। तो किसी से 2 या 3 क्वेश्चन उठ सकते हैं, बाकी आपके 65 टॉपिक हैं। उनमें 9 टॉपिक आपके जो हैं वो साइकोलॉजी के हैं। 9 टॉपिकों में से आपके क्वेश्चन आते हैं इतने। तो यदि आप एक दिन के अंदर 5 टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो तो आप 15 दिन 13 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर लोगे। और यदि रिवाइज एक टॉपिक को 5 बार करना है और उसको 5 टाइम करना है हाथ के हाथ, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के दूसरे पे लग जाए, नहीं, 5 टाइम उसको रिपीट करना है। तो आप जितना रिपीट करोगे उतना आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर होगा। ठीक है, अब अपना आते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। अपने अभ्यास प्रश्न है कि सुमेलित करो। किसको सुमेलित करो? मेरियाना खाई है, ये ट्रेंच बोलते हैं इसको, ट्रेंच या खाई। समुद्र के अंदर खाई होती है उसको बोलते हैं मेरियाना। जो ट्रेंच होती है खाई होती है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है आपका? प्रशांत महासागर के अंदर है, पैसिफिक ओशियन में। प्यूटोरिको अंध महासागर में। अंध महासागर को अटलांटिक भी बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको अंध महासागर बोलते हैं। इसकी आकृति जो है वो एस आकार की है। सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य जो होता है वो इसी से होता है। ठीक है, फिर आता है आपका सुंडा। सुंडा जो ग्रस्त है वो अपने हिंद महासागर की है। और आटाकामा, आटाकामा जो है वो प्रशांत महासागर की है, पैसिफिक ओशियन की है। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन जो है वो अपने सही है। पूछा जा सकता है सुंडा और मेरियाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप, द्वीप जो है वो जापान का नहीं, जापान का नहीं है। आपको पता है जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। तो उसमें होन्शु, होक्काइडो, क्योशु और शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्योशु और शिकोकू चारों द्वीप इसके अंदर आते हैं। तो इसका चारों ऑप्शन सही है। चारों द्वीप जो हैं उसके ऊपर जापान बसा हुआ है। आगे आता है कि संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम राजस्थान की तरफ से किस रियासत ने अपने प्रतिनिधि भेजा, प्रतिवेदन भेजा या प्रतिनिधि भेजा? राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के अंदर अपना प्रतिनिधि सबसे पहले भेजा? तो वो थी अपनी बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत थी, वो अपनी प्रतिनिधि सबसे पहले संविधान सभा में भेजे थे। तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ नहीं आती? किसकी शपथ नहीं आती? आपको पता है राज्यपाल, राष्ट्रपति की शपथ आती है, न्यायाधीश जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी शपथ आती है, सांसद की शपथ आती है, विधायक की शपथ जो है वो 192 में खोल के दे दी, अनुच्छेद 192 के अंदर खोल के दे दी। विधायक की शपथ जो है वो उसका वहां पे जिक्र नहीं है। ठीक है, ओबीसी के लिए चिकनी प्रत, क्रेमिलियर जिसको बोलते हैं, क्रेमिलियर, क्रेमिलियर, क्रेमिलियर जो चिकनी परत जो है वो कौन सा वाद में आया था? इंदिरा साहनीवाद। कौन से वाद में आया था? इंदिरा साहनीवाद जो था वो ओबीसी को आरक्षण देगा 27% केंद्र में, 21% राज्य के अंदर। विशाखावाद था, ये आपको पता है, जो कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न का जो मामला आया था वो विशाखावाद के अंदर आए थे। मेनका गांधी, ये जीवन की स्वतंत्रता की बात करती हैं, अनुच्छेद 19 की बात करती हैं, 21 की बात करती हैं, ये आदमी का गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बात करती हैं। बेला बनर्जी वाद, बेला बनर्जी वेस्ट बंगाल का वाद था जो जमीनी विवाद के लिए आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 17वीं जो वन रिपोर्ट आई थी 2021 में। वन रिपोर्ट जो है वो देहरादून जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो आपका वन रिपोर्ट जारी करेगा, वो कहां पे है? देहरादून के अंदर है। हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। 2021 सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? अति सघन वन जो दिए हुए हैं 0.02, ये राजस्थान के लिए बात कर रहा है, राजस्थान के लिए। मध्यम सघन वन जो है वो 1.28% है, सही बात है। खुले वन सबसे ज्यादा है, आपको पता ही है कि 3.57% है। और झाड़ियां जो हैं वो 1.20 नहीं है, 1.41% दी गई है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये अभी चर्चा में रहा है, राजस्थान में बहुत चर्चा में रहा है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये बहुत चर्चा में रहा है। ये बोला जा रहा है कि अरावली जो है ना वो अपने हिस्से से टूट रही है। ये सारी बाउंड्री अपन फॉल्ट कहाँ देखते थे? ज्यादातर अफ्रीका के अंदर देखते थे। उधर कृष्णा गोदावरी का जो भाग है, हिस्सा है, गोदावरी के पास पास वाला हिस्सा, बोला जा रहा है कि वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। प्लेट टेक्टोनियम थ्योरी जो है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, उसके आधार पे। तो ये अपर्दन क्षेत्र है या मैदान है या अरावली और हाड़ौती के मध्य भ्रंश है। अरावली से हाड़ौती अलग हो रहा है, कुछ ऐसा टूटता हुआ भूवैज्ञानिकों को ऐसा प्रतीत हो रहा है।
उसको क्या नाम दिया है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नाम दिया है, और पहाड़ तो ये है नहीं। अगला आता है सार्गोसो द्वीप। सार्गोसो द्वीप जो है वो इधर तो आ गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये आ गया यूरोप आ गया, ये आ गया अफ्रीका आ गया, ये आ गया दक्षिण अमेरिका आ गया। तो ये जो क्षेत्र है इसको सार्गोसा द्वीप बोला जाता है, सार्गोसा द्वीप। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज चली जाती है तो वो या तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है, या फिर वो इस यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगते हैं, सभी दिशाओं से फोर्स लगते हैं, बल लगता है, और उसकी जो कंडीशन दिशा और दशा जो होते हैं वो बदल जाती है। ठीक है, तो सार्गोसो द्वीप किस महासागर में है, तो ये जो आपका अटलांटिक महासागर में है, जिसको अंध महासागर बोला जाता है, और इसके उत्तरी हिस्से में है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका के जो इस हिस्से के अंदर है। ठीक है, आगे आता है कौन सा नकारात्मक संवेग है, नकारात्मक आनंद, आनंद मतलब खुशी के टाइम होता है, चिंता जो है वो आपका नकारात्मक संवेग है। उपलब्धि आप कोई भी हासिल करते हो तो खुशी होती है, और आशा जो आप किसी से उम्मीद रखते हो, आशा रखते हो, तो वो भी एक पॉजिटिव वे में होती है। नेगेटिव वे के अंदर केवल आपकी चिंता आएगी। पेजण नृत्य जो है, पेजण नृत्य कहाँ का है, तो पेजण नृत्य उदयपुर डूंगरपुर का नहीं है, पेजण नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है। ठीक है, तो पेजण जो नृत्य किया जाता है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। अगला आता है बस। ठीक है दोस्तों, अपना अगला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो क्या है, मिलावटखोरी को रोकने के लिए है। इसका जो बताता है कोई, उसकी गोपना नाम सब गुप्त रखे जाएंगे, सूचना वगैरह, और 51,000 रुपए बताने वाले को क्या दिया जाएगा, इनाम राशि दिया जाएगा। और बगैर साथ एक टेरियो और जाना है सब ऑर्डिनेट, उसको 5,000 रुपए और अलग से उसको भी दिए जाएंगे। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था, ये 26 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। ठीक है, अभी 2022 का पूछ लिया जाए तो 9 तारीख को हुआ था, 9 अक्टूबर को हुआ था, दीपावली से 15 दिन पहले हुआ था। ठीक है, अब ये आ रहा है सुमेलित करो। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है। सोनारगढ़ जो है जैसलमेर का, वो किस पे है, त्रिकुट पहाड़ी पे। केला देवी जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत पे है। पर्वत और पहाड़ी में क्या फर्क होता है, पर्वत ऊंचा होता है, पहाड़ी श्रृंखला टाइप में होती है, नीचे होती है, कई छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह जो उसका पहाड़ी बोलते हैं, और पर्वत जो होता है वो ऊंचा होता है। अब आता है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग आपका हल्द्वेश्वर पहाड़ी के ऊपर है, तो इसके ये चारों ऑप्शन सही हैं। फिर आता है मांडो की पाल। मांडो की पाल कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका आता है फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल जो है वो डूंगरपुर में है और फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान में सबसे भारी भंडार वहीं पे मिले हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। 2021-22 में भारत का कुल खाद्यान्न कितना अनुमानित किया गया था, तो ये किया गया था 308.65 मिलियन टन, या लाख टन जिसको बोल सकते हैं, मिलियन को लाख बोला जाता है हिंदी में, तो 308.65 मिलियन लाख टन की बात यहाँ पे हुई है। आगे कह रहा है कि इजराइल की सीमा कौन से देश से नहीं लगती, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। इजराइल की जो सीमा है वो कौन से देश से नहीं लगती। इजराइल भारत का अच्छा मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है तो नो डाउट उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला लेबनान, लेबनान की लगती है। सीरिया, सीरिया की भी लगेगी, जॉर्डन की भी लगेगी, और मिस्र, मिस्र को क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, तो मिस्र की भी लगेगी। तो चारों देशों की सीमाओं के भीतर जो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है, चारों देशों की सीमाओं के भीतर इजराइल है। ठीक है, अगला जो अपना 16वां क्वेश्चन है कि परवाल भित्ति से निर्मित। परवाल क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, 200-300 मीटर की गहराई पे रहते हैं, तापमान 15 से 25 डिग्री का तापमान, स्वच्छ पानी के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, ये एक मरते जाते हैं, एक दूसरे पे जिमते जाते हैं और वो जमीन बनती जाती है। तो परवाल से क्या क्या निर्मित है, परवाल से लक्षद्वीप निर्मित है, मालदीव भी परवाल से बना हुआ है, मनार की खाड़ी जो है वो भी पनार इसे परवाल से बनी हुई है, इसको कोरल बोलते हैं इंग्लिश में। और अंडमान निकोबार जो है, ये चारों ऑप्शन सही है आपके, मालदीव, अंडमान निकोबार, मनार की खाड़ी, कच्छ का भी क्षेत्र आता है इसमें, कच्छ में भी कहीं पे है। ठीक है, मालदीव आता है। अप्लेशियन पर्वत, अब इसका सुमेलित है। अप्लेशियन पर्वत जो है वो यूएसए में, यूएसए के अंदर रॉकी पर्वत है। फिर आपका सेरा निवेदा है। ठीक है, अप्लेशियन पर्वत कहां पे आता है आपका, यूएसए में आता है, पुराना पर्वत है, और इसके अंदर क्या होता है, वहां के कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है,
फिर पिनेरिक पर्वत। पिनेरिक जो पर्वत है ये काफी चाहता क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पिनेरिक पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, और वो भी कौन सी, प्राकृतिक सीमा बना देता है। फ्रांस और स्पेन जो है उसकी पिनेरिक जो पर्वत है वो सीमा बना देता है। फिर आता है इसके अंदर एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो आता है ये आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर है। आपको पता है ये सबसे ऊंची चोटी एकाकागुआ है, चिली के अंदर है। ठीक है। फिर आता है तांबा, होता है इसमें तांबा, तांबा बहुत होता है इसमें। फिर आता है सिबलिंग पर्वत। सिबलिंग पर्वत जो है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पे है, सीमा पर है। ठीक है। और 50 डिग्री जो पूछा जाए कि 50 डिग्री जो है वो किनकी सीमा बनाती है, तो वो यूएसए और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है। आगे आता है, सुमिलित करो। बारदी छिड़ा, बारदी छिड़ा या आम्र वर्षा बोलते हैं इसको, आम्र वर्षा। जो अपने माउट होती है, शीतकालीन वर्षा है ये, शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा जो है उसको किस जगह किस नाम से पुकारा जाता है? बारदी छाड़ा कहां पे बोलते हैं? असम के अंदर बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी, क्योंकि चक्रवात आते हैं और घरों के अंदर तूफान लाके खड़े कर देते हैं, इसलिए वो कहते हैं काल आ गयो, काल बैसाखी बोलते हैं। केरल के अंदर इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, क्योंकि आमों को पका देती है, जल्दी पका देती है आमों को। कर्नाटक के अंदर है इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक के अंदर बोलते हैं। फिर राजस्थान के अंदर क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं इसको। फिर आता है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो अमेजन जो है उसके सदा हरित वन है, उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये कहां पे है? ब्राजील में। ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजिलिया। रियो डी जनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन वहीं पे पहला हुआ था। ठीक है। आगे आता है 2022 में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्य की थीम क्या थी? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका वो 24 जनवरी को आता है, 24 जनवरी को आता है, जनवरी को आता है। और ये कब से शुरू हुआ था? 2009 से शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी को क्या ली थी? अपनी शपथ ली थी, उस यादगार के अंदर बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसकी थीम क्या थी? हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान से छू लूं आसमान, या लड़की हूं लड़ सकती हूं, मेरी आवाज मेरा अभियान, मेरी पुकार मां का दुलार। तो इसकी दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, आने वाला क्वेश्चन है। तो हौसलों की उड़ान से छू लूं आसमान, इसकी थीम ये रखी गई है 2022 की, कि हौसलों की उड़ान से छू लूं आसमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, झेला झमेला क्या है? झेला झमेला क्या है? तो झेला झमेला पगड़ी का नाम है, या एक पत्रिका का नाम है, या कान का आभूषण है, या स्वांग। तो झेला झमेला जो है वो दोस्तों एक कान का आभूषण है। आरपीएससी ऐसे उटपटे नाम ज्यादा ढूंढ के लेके आती है कि झेला झमेला क्या है, तो झेला झमेला कान का आभूषण है। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा के अंदर है, आपको पता ही है। लोकाटक झील मणिपुर में है, मणिपुर में। इस लोकाटक झील के अंदर एक देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुलम जाओ। कौन सा है? काबुलम जाओ, काबुलम जाओ। ये काबुलम जाओ जो है ना, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहां से ब्राक नदी निकलती है, और ब्राक नदी जो है ये इसके पास से जाती है, पानी देती है इसमें, काबुलम जाओ में। इसमें एक हिरण हो रहा है, सुंगाई हिरण होती है, एक सुंगाई हिरण। सुंगाई हिरण जो है उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी है, वो बस कुछ ही बची है। तो वो केवल काबुलम जाओ नेशनल पार्क के अंदर बची है, जो तैरता हुआ मणिपुर के अंदर आता है। ये लोकाटक झील के अंदर है। झील का नाम पूछ लिया जाए तो लोकाटक झील में। ठीक है। तो काबुलम जाओ बहुत बार पूछा जाता है, एकमात्र देश का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर के अंदर है, और इसमें सुंगाई हिरण पाई जाती है। और ये यहाँ पे ब्राक नदी होती है, ब्राक नदी यहाँ से गुजरती है, पास से गुजरती है ब्राक नदी। ठीक है। आगे आती है वुल्लर झील। वुल्लर झील आपको पता है ये सर्दियों में जम जाती है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बेम्बानंद झील, बेम्बानंद झील जो है वो आपको पता है ये केरल में है। इसके ऊपर जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो ट्रॉफी होती है, नौकायन दौड़ ट्रॉफी, वो बेम्बानंद झील के ऊपर ही होती है। ओलिव रिडले, ओलिव रिडले, ओलिव रिडले जो है वो किसकी प्रजाति है? काफी दिनों पहले बहुत चर्चा में रहा था ये ओलिव रिडले। तो ओलिव रिडले जो है वो कछुए की एक प्रजाति है, और ये गेसा वेगोस के अंदर उड़ीसा में पड़ता है, ये उड़ीसा में। और ये किसमें है? चिल्का झील के अंदर है।
तो यहाँ पे इस कछुए का प्रजनन जो है पूरी दुनिया के अंदर सफल तौर पे प्रजनन जो हुआ है वो यहीं पे हुआ है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब बात आती है राज्य निर्वाचन आयोग। एक तो है निर्वाचन आयोग और एक है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, इन दोनों का एक क्वेश्चन कहीं न कहीं टकराता है, इसको भूलना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? 243 के में। अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना वोट दिया ही के, तो ये याद रखना है के में है। और वित्त आयोग ये फाइनेंस इनकम होती है, तो ये इनकम में है। 243 आई के अंदर जो है आपका राज्य वित्त आयोग है और 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, फिर ये क्या है? सांविधिक संस्था, एक विधि के द्वारा बनाई गई संस्था जो संसद ने दोनों सदनों में पास कर दिया हो और राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी हो, इस टाइप का नहीं है। संवैधानिक है, संविधान के अंदर इसका जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में? 243 के में। गैर संवैधानिक, जो संविधान की नहीं होती, जिस पर संविधान में उल्लेख जिसका नहीं होता। आदेशित, कोई आदेश से बन जाते हैं या अध्यादेश से बन जाते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति का कितने में आता है? राज्यपाल का आता है 213 में। 213 में, 213 के अंदर राज्यपाल का आता है और 123 के अंदर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है। अगला पूछा गया है कि निमड़ा जो कांड हुआ था, इसमें 1200 लोग मारे गए थे। राजस्थान का एक जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था ये भी, निमुचना के बाद में। ठीक है, तो निमड़ा हत्याकांड किससे संबंधित था? तो यहाँ पे जो आदिवासी जातियां जो थी, मीणा जाति थी और दूसरी थी यहाँ पे भील जाति। भील जाति थी। मोतीलाल तेजावत जो थे वो यहाँ के नेतृत्व करता थे। और ये जो हुआ था ये 1922 की बात है, 1922 में हुआ था। 1922 के अंदर ये हुआ था आपका करीबन 7 मार्च को, कहीं 6 मार्च दे रखा है, कहीं 7 मार्च दे रखा है, तो 7 मार्च को हुआ था 1922 के अंदर। जो निमड़ा कांड हत्याकांड है वो मीणाओं से संबंधित है, या भील का ऑप्शन दिया हुआ हो तो भीलों से संबंधित है। ठीक है, एक दोस्तों पूछ लिया जाता है कि 6 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा जो है ना उसके बीच में है। अगला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और एमएम को अलग करता है। 8 डिग्री, एमएम 8 डिग्री, बहुत बार पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री जो चैनल है वो लघु अंडमान और कार निकोबार को उसी को तोड़ देता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो इसके अंदर 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल बहुत बार पूछे जाते हैं। 9 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है और 10 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। सस्पेंस में नहीं रहना, 8 डिग्री का एक याद कर लोगे तो मेरे ख्याल से लगभग तुक्का चल जाएगा। ठीक है, आगे है सुमेलित करो। बाल्को का हेड क्वार्टर कहां पे है? कोरबा में। कोरबा कहां पड़ता है? ये आपका झारखंड में पड़ता है। झारखंड में, जहां पे झुमली तलैया घूमने का एक जगह है। ठीक है, हिंडाल्को ये रेणुकूट में पड़ता है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का जो है वो हीराकुंड उड़ीसा में है। कहां पे है? हीराकुंड उड़ीसा के अंदर है। और नालको है ये कोरापुट में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में बटरफ्लाई पार्क जो है पहला और एकमात्र, पहला है और एकमात्र है। राजस्थान में एकमात्र और पहला बटरफ्लाई जो पार्क है ना वो अवेरी उदयपुर के अंदर चल रहा है। अवेरी जो है उसके उदयपुर के अंदर जो है वो पहला बटरफ्लाई पार्क चल रहा है। सिक्कर का रॉयल गांव किसके लिए चर्चा में था? सिक्कर का जो रॉयल गांव है वो किसके लिए चर्चा में था? यूरेनियम के लिए चर्चा में था। कितना मिला है यहाँ पे? 1086 जो हेक्टर भूमि है ना, 1086 हेक्टर जो एरिया है उसके अंदर यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम के जादूगोड़ा खान के बाद में सबसे ज्यादा भंडार यहीं पे बताए जा रहे हैं। राजस्थान में ये पहला है और भारत में ये तीसरा है। ठीक है, भारत में तीसरा है जहां पे यूरेनियम मिला है। ये आपका भूकिया डगोचा बांसवाड़ा का किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोना जो निकलता है वो बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में निकलता है। आगे है सीतापुरा, जेतपुरा, भरूसरी और लाखासर। सीतापुरा, जेतपुरा, भरूसरी और लाखासर,
चर्चा में रहे थे थोड़े दिन पहले। क्यों चर्चा में रहे? क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि यहाँ पे पोटास के भंडार मिलते हैं, पोटास के भंडार मिलते हैं, और ये कहाँ पे है? बीकानेर हनुमानगढ़ में। बीकानेर हनुमानगढ़ में जो है, वहां पे क्या मिले थे? पोटास के भंडार मिले थे, क्योंकि पोटास हम क्या करवाते हैं? आयात करवाते हैं। तो पोटास के भंडार कहाँ मिले थे? वो मिले थे आपके सीतापुरा, जेतपुरा, भरूसरी और लाखासर के अंदर। और जिला पूछ लिया जाए तो बीकानेर हनुमानगढ़ रेंज के अंदर मिले थे। जैसे अपना जो पूछा गया यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ मिला? रोयल गांव खंडेला के पहाड़िया सिक्कर के अंदर मिला गया। ठीक है, अगला आता है लाल चिकनी मिट्टी या लोमी मिट्टी जिसको बोलते हैं। लाल और चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी किसकी वजह से होती है? आयरन की, लोहे की वजह से होती है ये। ठीक है, तो लाल मिट्टी जो है उसमें मक्का और चावल अच्छा होता है। अगला दे रखा है जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, लोएस्ट मिट्टी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ये पुरानी जो होती है दो टाइप की होती है, एक तो नई होती है जिसको खादर बोलते हैं, और पुरानी जो होती है, पुरानी, उसको बांगर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, नदी जो बहा के मिट्टी लेके आती है, तो नदी के बिल्कुल पास की जो मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, उसको खादर बोलते हैं, और पुरानी जो मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं। पूछ लेते हैं कभी। काली मिट्टी, ये सवटा जोतने वाली मिट्टी होती है, यहाँ पे कपास और सोयाबीन ज्यादा होता है। और बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी के अंदर बाजरा और मूंग ज्यादा होता है। तो ये आपके चार ऑप्शन सही है, क्योंकि ये गलत इसलिए नहीं दिया जाता, कभी कभी दिमाग में उल्टा बैठ जाता है, इसलिए सारे ऑप्शन सही देने चाहिए। अगला जो है 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है 2021-22 के अंदर? तो टोटल मिला के चारों तिमाहियों की मिला के 8.7% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है। जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसी को जीडीपी बोलते हैं। वृद्धि दर किससे नापते हैं? पिछले साल से अगले साल की तुलना में एक वर्ष में जो परिवर्तन होता है उसी को वृद्धि दर कहते हैं। अब कभी कभी आता है, एक आता है समृद्धि और एक होता है विकास। समृद्धि जो होती है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के अंदर क्या होता है कि कोई आदमी है, जैसे मान लो पहले खुड्डी में रह रहा है, ठीक है, पहले वो खुड्डी के अंदर रह रहा है, फिर उसने बंगला बना लिया, फिर उसने हवेली बना ली, फिर उसने बड़े सारे फार्म हाउस बना लिए। तो वो क्या हो रहा है? उसका विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कितना विकास हो रहा है। और यदि अपन किसी चीज को डाटा में नापते हैं, मात्रा में नापते हैं, ठीक है, तो मात्रा के अंदर वृद्धि आएगी, और ये गुणात्मक है, ये गुणात्मक है, केवल सामाजिक और आर्थिक सुधार हो रहा है, जबकि वृद्धि के अंदर केवल और केवल आर्थिक सुधार आएगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि को नापेगी। आगे आता है आपका लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल कहां पड़ती है? उदयपुर में। नाथरा की पाल कहां है? उदयपुर में। उदयपुर में, उदयपुर में नाथरा की पाल है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए खेतड़ी सिंगाना प्रसिद्ध है, ननिहाल है अपना। जस्ता शीशा जावर में मिलता है, आपको पता ही है। और रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है? झामर कोटड़ा में। ठीक है, अगला आता है बधाना माता का मंदिर। बधाना माता जो है वो आपके हाड़ा जो चौहान थे ना, हाड़ा राजपूत जो थे कोटा के, उनकी कुल देवी थी बधाना माता। ये कहाँ पड़ती है? कोटा में पड़ती है। यहाँ कौन आते हैं? जिनके मुठ पड़ जाती है ना, मुठ पड़े लोग आते हैं। मुठ का इलाज होता है यहाँ पे, मुठ से बचने के लिए आते हैं। एक यहाँ पे आती है ब्राह्मणी माता मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर आता है, जिसके पीठ की पूजा होती है। पूरी दुनिया में एकमात्र मूर्ति है जिसकी पीठ की पूजा होती है, वो भी आपकी ब्राह्मणी माता बारा के अंदर है। ठीक है, ब्राह्मणी माता बारा के अंदर है। मुठ पड़े लोग अपने बचाव के लिए बधाना माता पे आते हैं। जो है वो है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के हैं, भीलवाड़ा के। ठीक है, जानकीलाल भांड का संबंध किससे है? तो फड़ तो ये बनाते नहीं है, तमाशा ये करते नहीं है, ये स्वांग करते हैं, सांग करते हैं। अलग अलग वेशभूषा के अंदर ये स्वांग करते हैं। जानकीलाल भांड का जो संबंध है वो स्वांग से है। अगला आता है मरु महोत्सव। मरु रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है मरु महोत्सव। ये क्वेश्चन आते हैं फिर भी गलत कर देते हैं, ऐसा गलत नहीं करना है इसको। हाथी महोत्सव जयपुर में है, क्योंकि हाथी जो है जयपुर के हाथी गांव के अंदर है ही, आपको पता ही है। आमेर फोर्ट में भी 500 रुपए 1100 रुपए प्रति सवारी लेके ऊपर चढ़ाते हैं वो। ठीक है, ऊंट महोत्सव।
ऊंट महोत्सव कहाँ है आपका? बीकानेर के अंदर है। और ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव दोनों कहाँ पे हैं? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अगली आती है गरजती चालीसा। गरजती चालीसा के बारे में सही है। एक्चुअली गरजती चालीसा है क्या? जो गरजती चालीसा है वो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध है और ये पार्टीशन है और ये दक्षिणी गोलार्ध है मान लो। तो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो जमीन है ना वो ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम जमीन है। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं तो जमीन जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा जो चलेगी ना उसके टकराव के लिए कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, जमीन है, तो टकराव हो जाता है। तो ये जो 40 डिग्री साउथ में जो चलेगी ना, 40 से लेके 50 डिग्री दक्षिण में, केवल ये दक्षिण में चलती है, दक्षिण में चलती है। तो ये 40 जो डिग्री पे हवाएं जो चलती हैं उनको पछुआ पवन बोलते हैं। पवने जो है आपकी स्थायी पवने 3 पवने हैं, पूर्व है, पछुआ और ध्रुवीय पवने हैं। पूर्वा, पछुआ और ध्रुवीय पवने। ठीक है, तो ये है जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है, ये 40 से 45 डिग्री दक्षिणी, दक्षिण और उत्तर दोनों में नहीं चलती, ये केवल दक्षिण के अंदर ही चलती है। और जो क्या होता है कि गरजती, ये जो हवा होती है ना इसकी स्पीड इतनी होती है गरजती जैसी दिखती है। फिर आगे आता है प्रचंड पचासा। प्रचंड मतलब 50 डिग्री पे तो ये इतनी सुपर फास्ट जाती है, प्रचंड होके जाती है। और 60 डिग्री पे तो चीखती साटा बोलते हैं इसको। और ये केवल साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी पोल के पास में है। ये यूपीआई पूछ लिया जाता है। आजकल जो अपन पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हैं सभी लोग काम में लेते हो यूपीआई, हर जगह काम में आता है, फोन पे, भीम, पेटीएम, किसी में भी काम में लो तो पूछ लिया जाता है कि यूपीआई का मतलब क्या है। कभी कभी लोगों को नहीं पता होता, तो इसको एकीकृत भुगतान इंटरफेस बोल दो या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोल दो, दोनों एक ही बात है। अगला है दोस्तों अपना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सत्य कथन। सत्य कथन क्या है? ठीक है, सत्य बात क्या है? ये राज्य का पहला राज्य दल है। राज्य जो है वो पहला राज्य दल का इसको दर्जा दिया गया है। राज्य का पहला राज्य दल का दर्जा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, आरएलपी को दिया गया है। आरएलपी अपने राजस्थान का अभी तक का पहला राज्य दल है। आजादी के बाद का हम दो ही दल काम में ले रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी। ये अपने खुद का है, अपने राज्य का बना हुआ है। देश का 59वां दल है, देश का 59वां दल है। सही बात है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 2018 को की थी नागौर के अंदर, ये बात भी सही है। वर्तमान में इसके दो सांसद, सांसद दो नहीं है इसके, एक सांसद है हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल जो है उन्होंने ही ये पार्टी बनाई है, वो इनके फाउंडर हैं। और इनके एक ही सांसद है, 3 विधायक हैं। हाँ, वर्तमान में इसके 3 विधायक हैं। फिर इसकी विचारधारा क्या है? जवान और किसान है। इसका चुनाव चिन्ह पूछा जाए तो बोतल है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागौर के अंदर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है और ये क्वेश्चन दिया जा सकता है आपके राजनीतिक दल के अंदर। पशु गणना में कुल कितने पशुओं की गणना, कभी कभी लोकल क्वेश्चन भी दे देते हैं, इजी क्वेश्चन भी दे देते हैं और वो भी गलत हो जाते हैं। कितने पशुओं की गणना की जाती है? तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 12 पशुओं की गणना की जाती है। कुकुट, खरगोश वगैरह अलग से मिला दिए गए थे। पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर कौन सी नहर की लिफ्ट नहर है? तो पनेरिया, भादरेड़ा और सांचौर जो है वो नर्मदा की है। नर्मदा 2 जिलों में आती है, एक तो जालौर में आती है, एक बाड़मेर में आती है। 2 जिलों के अंदर है राजस्थान में। पहली नहर है जिसमें ड्रिप सिस्टम, सिंचाई से बूंद बूंद प्रणाली इसके अंदर लगाया गया था। आगे आती है गंगा सिंह नहर, उसमें नहीं है। भरतपुर नहर इसमें भी नहीं है और चंबल नहर जो है इसमें भी नहीं है। तो पनेरिया, भादरेड़, सांचौर जो है ये कौन सी नहर की लिफ्ट कनाल है? तो ये आपकी नर्मदा नहर की लिफ्ट कनाल है। आगे आता है कौन सा दर्रा राजसमंद में नहीं है? राजसमंद में कौन सा दर्रा नहीं है? तो हाथीगुड़ा केनाल, हाथीगुड़ा केनाल राजसमंद का मुख्य दर्रा है, मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ता है। स्वरूप घाट ये भी वहां का है। दिवेर, दिवेर भी राजसमंद का है। पापखारिया, पापखारिया ये कहाँ का है? अजमेर का दर्रा है। अजमेर का जो एनएच इससे निकलती है वो अजमेर का दर्रा है। 21 मार्च तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 21 मार्च तक, क्योंकि गणना जो हुई थी वो लास्ट 21 मार्च 2021 तक हुई थी। तो कुल लंबाई कितनी है? तो उसमें 2,72,959 किलोमीटर
राज्य में सड़कों की लंबाई थी। यदि सड़क घनत्व पूछ लिया जाए, घनत्व राज्य का सड़क घनत्व कितना है, तो 79 पॉइंट लगभग 80 के आसपास है, 79.76 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर एरिया के अंदर ये नापा जाता है। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग का माइलस्टोन जो होता है ना, पत्थर गड्ढे होते हैं, आप रोड पे जाते हो पत्थर गड्ढे हुए देखते हो, झुंझुनू 12 किलोमीटर, चिड़ावा 6 किलोमीटर, सुल्ताना 2 किलोमीटर, किठाना 0 किलोमीटर, तो वो अपन देखोगे ना आप, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यदि ग्रीन पत्थर मिल रहा है तो वो राज्य राजमार्ग का है, काला पत्थर मिल रहा है तो वो ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण सड़क है, यदि लाल पत्थर मिल रहा है तो ग्रामीण सड़क है, काला जो है वो जिला की सड़क है, जिला हेडक्वार्टर की जिला सड़क है वो, ठीक है। और यदि पीला मिल रहा है तो ये आपको सबको पता है, नेशनल हाईवे के ऊपर नेशनल हाईवे का जो लाइमस्टोन पत्थर होता है उसका पीला कलर होता है, ग्रीन कलर राज्य का होता है, लाल कलर ग्रामीण सड़कों का होता है, और काला कलर जो होता है वो जिला सड़क का होता है, ठीक है। अगला, राज्य में सर्वाधिक कमी जो हुई थी वो कौन से पशु के अंदर हुई थी, वो सबसे ज्यादा कमी गधे के अंदर हुई थी, लगभग 71% जो कमी हुई थी, 71.21% जो कमी हुई थी वो गधे में हुई थी। भैंस में 5.5% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, भैंस बढ़ी थी, और कमी किसमें हुई थी, गधे में हुई थी। राज्य का 5वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, ग्रीनफील्ड जो प्रस्तावित है, तो राज्य में 5 ग्रीनफील्ड 5वां प्रस्तावित है, 4 तो हो गए, तो पहला निमराना के अंदर है, दूसरा शिवदासपुरा जयपुर के अंदर है, तीसरा गंगानी जोधपुर के अंदर है, चौथा किशनगढ़ अलवर के अंदर है, और 5वां जो प्रस्तावित है वो अलवर के अंदर कोट खासिम जो है वहां पे प्रस्तावित है। अगला आता है राजस्थान 171 मोती HB3 किस फसल की किस्में हैं, ये किस फसल की किस्में हैं, तो आता है बाजरा, गेहूं, मूंग और मोठ, तो ये राज 171 मोती HB3 जो है ये बाजरा की फसल है। पूछा जाता है एक क्वेश्चन इस टाइप का, ओस अमन बोरो किसकी फसलें हैं, ओस अमन बोरो जो है वो चावल की फसलें हैं। एक्चुअली ये सीजन होता है, जैसे अपने एक सीजन के अंदर रबी हो गई, खरीफ हो गई, तीसरी जायद हो गई, वैसे कुछ जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है ना उसके अंदर 3 फसल की जाती है, चावल की 3 फसल की जाती हैं, जिसको एक को ओस बोलेंगे, हर 4 महीने में एक फसल तैयार कर लेते हैं वो, दूसरी को आमन बोलेंगे, तीसरी को बोरो बोलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगला जो आपका आता है 50वां क्वेश्चन, वो मालवी किसकी नस्ल है, तो मालवी भैंस, गाय, बकरी या ऊंट किसकी फसल है, तो मालवी गाय की फसल है। देखो गाय की फसल कैसे याद होंगी, मेव हरि का सारा माल गिरना था, मेव हरि का सारा माल गिरना था, सारा माल गिरना था, गिरना था, इसके अंदर पूरी गायों की नस्ल आ जाएंगी, कैसे आएंगी, मेव मेवाती, हरी हरियाणवी, का कांकरेज, सा सांचोरी, सांचोरी, रा राठी हो गई आपकी, राठी हो गई, मां मालवी हो गई जो हमने यहां देखा है ना, माल मालवी हो गई, गिर आपकी गिर हो गई, और ये जो ना है ना, तो ये आपकी नागौरी हो गई, ना से क्या होगी नागौरी, और था से थार पारकर, थार पारकर, सीधा सीधा फॉर्मूला है, मेव हरि का सारा माल गिरना था, मेवाती, हरियाणवी, कांकरेजी, राठी, सांचौर, गिर, मालवी, नागौरी और थार पारकर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और की भी बंदा